हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक टाकोद्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। इंडिया में सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट लीगली ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। अब इस हफ्ते की अगर बात करें तो निफ्टी मेड अ न्यू ऑल टाइम हाई। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स आर आल्सो शोइंग स्ट्रेंथ्स। इसके अलावा 3 सेक्टर्स ऑटो, इंफ्रा एंड मेटल्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। इस वीडियो में हम ये सारे चार्ट्स एनालाइज करेंगे एंड इन्हीं में से किसी एक स्टॉक के चार्ट को डिस्कस भी करेंगे। वीडियो के एंड में विल टॉक अबाउट क्रिप्टोस, सो प्लीज़ डू स्टे विथ अस टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। Okay, so what you're seeing on your screen is the weekly chart of Nifty 50 index, right? So Nifty 50 index में we've been talking about this कि भाई there was a triangle breakout and after the triangle breakout the index has been consolidating between the 50-day moving average, जो green floating line है that is your 50-day moving average, and the all-time high level at 23,325. Now इस हफ्ते क्या हुआ है? इस हफ्ते what we see is कि भाई निफ्टी हैज़ क्लोज जस्ट स्लाइटली अबव द प्रीवियस ऑल टाइम हाई. So previous all time high was 26,325. इस हफ्ते निफ्टी हैज़ क्लोज्ड at 26,328, right? So it has closed just 3 points above the previous all time high. Volumes अच्छे हाई हैं. RSI is above 60 but below 70, मतलब ऊपर जाने की जगह है, right? Now चलिए let us take a closer look at what happened this week. So previous कैंडल देखें या रादर लास्ट वीक अगर देखें तो हमने क्लियरली बोल दिया था कि भाई एक इन्वर्टेड हैमर है. देर इज़ अ चांस कि निफ्टी विल रीटेस्ट द 50-day मूविंग एवरेज. सो इस हफ्ते वही हुआ है, राइट. सो इस हफ्ते इफ यू लुक एट इट व्हाट हैपेंड इज इट प्रीटी मच ओपन वेयर इट हैड क्लोज्ड, राइट. फिर नीचे आया, इट टेस्टेड द 50-day मूविंग एवरेज एंड देन ऊपर भागा टू क्लोज स्लाइटली अबव द प्रीवियस हाई. Now, this particular move signals strength, ठीक है. स्ट्रेंथ तो है मार्केट में, बट एट द सेम टाइम एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि इट हैज़ क्लोज जस्ट 3 पॉइंट्स अबव द प्रीवियस हाई, ठीक है. सो प्रीवियस हाई 26,325 था, अभी इट हैज़ क्लोज एट 26,328. सो ये क्लोजिंग इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है. अब नेक्स्ट वीक इनिशियल डेज, ठीक है, दैट इज़ मंडे ट्यूसडे को व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज कि निफ्टी 26,300 को होल्ड करे, ठीक है. नेक्स्ट वीक इनिशियल कुछ दिनों तक अगर निफ्टी 26,300 को होल्ड करता है तो ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, राइट. एंड इफ इट स्टेज अबाउट 26,300 देन व्हाट विल हैपन इज लुक एट दिस अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, ठीक है, जहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस आ रहा है. अगर ये 26,300 को रिस्पेक्ट करेगा तो फिर ये अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन की तरफ जाएगा विच करंटली इज एट अराउंड 26,500, राइट. सो इनिशियल कुछ दिनों तक निफ्टी हैज़ टू रिस्पेक्ट 26,300, प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा. बट अगर मंडे एंड ट्यूसडे को ही मार्केट 26,300 के नीचे आ जाता है, ठीक है, तो फिर मान के चलिए कि ये फिर से 50-day मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने जाएगा. 50-day मूविंग एवरेज करंटली इज ट्रेडिंग एट अराउंड 25,877. क्लियर एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न. चलिए अब मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस देखते हैं. सो इफ आई लुक एट द मिड कैप 150 इंडेक्स, ठीक है, सो मिड कैप 150 इंडेक्स हैज़ बीन प्रीटी मच डूइंग व्हाट निफ्टी डज, ठीक है. सो मिड कैप 150 ने भी 50-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया एंड हैज़ ब्रोकन अबाउ द ऑल टाइम हाई लेवल. RSI इज़ एट 62, मतलब ऊपर जाने की और जगह है, राइट. इसकी तरफ ऊपर रेजिस्टेंस सबसे पहले आ रहा है 23,200 के आसपास, ठीक है. अब स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हैं. सो स्मॉल कैप इंडेक्स हम लास्ट टाइम भी बोल रहे थे कि इट इज़ ट्राइंग टू शो स्ट्रेंथ एंड दिस वीक इफ़ यू लुक एट इट तो भाई जो हमारा रेड फ्लोटिंग लाइन है इट इज़ योर 200-day मूविंग एवरेज एंड ग्रीन फ्लोटिंग लाइन इज 50-day मूविंग एवरेज. सो दिस वीक small cap index has closed above both of them, right. RSI is also above 50, so it is entering into bullish territory.
ऊपर जाने का और भी ज़्यादा जगह है स्मॉल कैप में, ठीक है। चलिए अब इंडाइसिस देखते हैं या अदर सेक्टर्स देखते हैं। सो सेक्टर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले व्हाट वी हैव इज निफ्टी ऑटो इंडेक्स। सो निफ्टी ऑटो इंडेक्स was facing resistance near its previous all-time high level. This week it has given a nice breakout candle, ठीक है, ब्रॉड कैंडल है। इट ऑल्सो टुक सपोर्ट एट द 50-day मूविंग एवरेज। मतलब आप मान के चलो कि पिछले वीक का थीम ही ये था कि भाई सब लोग 50-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बाउंस करो, ठीक है। सो निफ्टी ऑटो इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग। देन अनदर इंडेक्स दैट यू हैव इज निफ्टी इंफ्रा। इसने भी इट वॉज फेसिंग रेजिस्टेंस एट इट्स ऑल टाइम हाई लेवल। इट ऑल्सो टुक सपोर्ट एट द 50-day मूविंग एवरेज एंड गिव अ नाइस ब्रेकआउट, ठीक है। अब जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेकआउट मिला है वो हमें दिखा है मेटल में, निफ्टी मेटल सेक्टर या निफ्टी मेटल इंडेक्स। व्हाट आई नीड यू टू नोटिस फर्स्ट इज कि भाई ये जुलाई 2024 से लेके, ठीक है, दिस वॉज consolidating in an inverse head and shoulders pattern, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट टेक्निकल पैटर्न्स, इसके लिए हम ऐसा बोलते हैं कि ये जितना लंबा पैटर्न हो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, राइट। सो ये पर्टिकुलर हेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जो बना है इट इज़ प्रैक्टिकली 1.5 साल पुराना, ठीक है, 1.5 साल लंबा पैटर्न है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पे यू गॉट अ नाइस ग्रीन कैंडल, वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा आए हैं, राइट। सो मेटल इंडेक्स हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेकआउट बाय फार, ठीक है। चलिए अब स्टॉक्स पे जाने से पहले व्हाट I'd like to talk about is my technical analysis trading mentorship program. Now this particular mentorship program is I'm launching this particular trading mentorship program in a very easy to understand language. It is going to be divided into 2 parts. ये 2 भाग में divided होगा। Part 1 is going to be lecture series, जहाँ पे 1-on-1 basis पे मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगा, right। Now your topics are going to be covered across 8 to 10 hours, but इसमें भी आप choose कर सकते हो। You can choose for 5 sessions which can be of 1.5 to 2 hours, right। और आप choose कर सकते हो 10 sessions 1 घंटे का, ठीक है। Language is going to be हिंदी और English depending on what student prefers, ठीक है। Topics जो मैं कवर करूँगा are these, राइट। नाउ इसका डिटेल PDF मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रखा है। वंस यू लर्न दिस व्हाट विल बी एबल टू ट्रेड इज विल बी एबल टू ट्रेड इक्विटीज़, इक्विटी फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, कमोडिटीज़, क्रिप्टो करेंसीज, ये सारी चीज़ें आप ट्रेड कर पाओगे। नाउ दिस इज जस्ट पार्ट 1 ऑफ द कोर्स। अब पार्ट 2 क्या है? व्हाट हैपन्स इज आई हैव बीन इन एजुकेशन इंडस्ट्री फॉर अराउंड 14 to 15 years। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि भाई स्टूडेंट को आप कंसेप्ट सिखा देते हो बट देन वो स्टूडेंट जाके कंसेप्ट अप्लाई करता है एंड फिर उसको डाउट्स आते हैं, उसके क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो उसके लिए व्हाट विल डू इज़ के कोर्स कंप्लीशन, लेक्चर कंप्लीशन के 3 महीने तक, लेक्चर कंप्लीशन के बाद के 3 महीने तक विल डू 1-to-1 मेंटरिंग और 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है, जहाँ पे मैं स्टूडेंट के ट्रेड्स रिव्यू करूँगा, स्टूडेंट को कुछ डाउट्स होंगे तो मैं सॉल्व करूँगा एंड दिस विल प्रैक्टिकली हेल्प इन डेवलपिंग या इन आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, डेवलपिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन। द कोर्स फी इज गोइंग टू बी 15,000 रुपीज़ विच इंक्लूड्स लाइव लेक्चर सीरीज एंड 3 months ऑफ मेंटरशिप, ठीक है। कोर्स के लिए रजिस्टर कैसे कर सकते हो? टू रजिस्टर फॉर द कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रखा है, राइट। प्लीज़ फॉर्म भरिए। वंस यू फिल द फॉर्म आई विल गेट इन टच विथ यू। चलिए, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्टॉक्स एंड क्रिप्टोज। सो बिफोर दैट दिस इज द स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर, प्लीज़ डू पॉज एंड रीड। एंड नीदर मी नॉर एनी मेंबर ऑफ माई फैमिली owns or has any position in the stock that we're about to discuss. चलिए आगे बढ़ते हैं। So the stock that we're about to discuss is going to be JSL, Jindal Stainless Limited.
राइट. डेफिनेटली मेटल सेक्टर से है बिकॉज मेटल सेक्टर हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेकआउट. सो अगर इसका 3 साल का चार्ट देखें, व्हाट वी हैव सीन इज कि भाई ये स्टॉक अप ट्रेंड में था. कब तक? जुलाई 2024 तक. ठीक है, अगर आपने वीडियो अभी तक ध्यान से देखा है तो आपको पता चल जाएगा ये क्यों इम्पोर्टेंट है. अब जुलाई 2024 के बाद व्हाट यू कैन सी इज़ कि इसने भी एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाया है. ये शोल्डर, ये हेड एंड ये शोल्डर, एंड नाउ इट हैज़ ब्रोकन आउट अबाउ द हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न. तो अभी हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न क्यों इम्पॉर्टेंट है, जुलाई 2024 क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये अगर आपने अभी तक एक वीडियो देखा है तो आपको पता है. चलिए, सो नाउ लेट अस लुक एट द कैंडलस्टिक चार्ट. सो कैंडलस्टिक चार्ट अगर देखें तो दिस इज़ हाउ द ब्रेकआउट लुक्स. दिस इज़ योर इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न. ठीक है, दिस इज़ योर ब्रेकआउट कैंडल बहुत बड़ा है एंड वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुए हैं. RSI की अगर बात करें तो RSI इज़ एट 66, मतलब ओवरबॉट जोन में नहीं है. दूसरा, ये भी 50-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है. राइट, सो इट इज़ लाइक कि भाई पूरा मार्केट 50-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है. ठीक है, चलिए. सो अगर मैं इस स्टॉक में ट्रेड लेता, इफ़ आई वर टू ट्रेड इन दिस स्टॉक, मैं कौन से लेवल्स ध्यान रखता, ये मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, चलिए. सो लेवल्स कैलकुलेट करने के लिए व्हाट आई हैव डन इज़ कि भाई मैंने एक इन्वर्टेड फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट किया है फ्रॉम हाई टू लो. सो लेट अस कॉल द हाई एज पॉइंट A एंड द लो एज पॉइंट B. ठीक है, एंड व्हेन आई प्लॉट दिस आई गॉट दिस प्रोजेक्शंस एज वेल. ठीक है, सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे लिए है करंट मार्केट प्राइस. सो करंट मार्केट प्राइस इज एट 855. नाउ 850 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, सो ऑलरेडी उसके ऊपर क्लोज हुआ है, इट इज़ अ गुड थिंग. एंट्री प्राइस हैज़ टू बी अबाउ द हाई ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल. द हाई ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल इज 867, तो मेरा एंट्री प्राइस वुड बी 871, 875. राइट, नाउ since it has taken support at 50-day moving average and bounced, तो मेरा stop loss has to be below the 50, slightly below the 50-day moving average. So मेरा 50-day moving average is at 783, तो मेरा stop loss आ जाता है 777. Now problem with this is कि भाई risk is going to be 10.79, मतलब करीबन 11% risk है. So this is going to be a high risk trade. ठीक है, this is going to be a high risk trade. अब टारगेट्स की बात करें तो ऊपर की साइड सबसे पहला रेजिस्टेंस आ रहा है अराउंड 977. ठीक है, सो माय फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी 965. दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है एट अराउंड 1036, तो मेरा दूसरा टारगेट वुड बी एट अराउंड 1025. राइट, नाउ ट्रेडिंग में इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू प्रोटेक्ट माई कैपिटल एंड माई प्रॉफिट्स. राइट, सो एज सुन एज it hits target 1, what I would do is I would book some profit and I would revise my stop loss to the entry price. Clear? चलिए अब फटाफट क्रिप्टोज देखते हैं. सो क्रिप्टोज की बात करें तो बिटकॉइन दिस वीक इज ट्रेडिंग 3%, almost 3% above the previous closing, so it is trying to bounce. But then what is happening is ये green candle तो है, but look at this, it is facing resistance at the 50-day moving average. ठीक है, सो सबसे पहला चैलेंज फॉर बिटकॉइन इज टू गो पास द 50-day मूविंग एवरेज विच करंटली इज एट अराउंड 91,500. तो सबसे पहले 91,500 के ऊपर जाना ज़रूरी है. उसके बाद ये एक हमारा कंसोलिडेशन जोन का रेजिस्टेंस है विच इज़ एट अराउंड 96,000. फिर 96,000 के ऊपर जाना इम्पॉर्टेंट है, एंड फिर 200-day मूविंग एवरेज खड़ा है विच इज़ एट अराउंड 100K. ठीक है, सो उसके ऊपर जाना ज़रूरी है. तीनों लेवल्स के ऊपर जाएगा तब जाके एक अप ट्रेंड इसमें आना है. ठीक है, चलिए इफ़ यू लुक एट इथीरियम, सो इथीरियम की अगर बात करें तो इट इज़ डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर देन बिटकॉइन इन अ वे दैट इट इज़ ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 6% हायर देन प्रीवियस क्लोज. ठीक है, एंड दूसरा इट हैज़ मैनेज टू क्रॉस above the 50-day moving average. 50-day moving average is at 3114.
Ethereum is at around 3124. तो इसके लिए immediate challenge is this consolidation zone over here and the 200-day moving average. अब 200-day moving average कहाँ पे है? It is at around 3357. So Ethereum के लिए it is important to close above, राउंड नंबर लेते हैं 3400. If it closes above 3400, there is a chance that it will go back towards the previous highs of 4500. Clear? Okay, so that will be all as far as the charts are concerned. Thank you so much for watching this video till the end. अब जाने से पहले please don't forget to hit the like and subscribe button, and please do share this video with at least one of your friends. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है एंड मेरे टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग मेंटरशिप कोर्स का भी लिंक है. सो प्लीज़ डू चेक दोज आउट. दिस इज़ दीपक टाकोद्रा साइनिंग ऑफ. बाय बाय.